Hello everyone, a very good morning to all of you. So this is our lecture number 7 of class 10th chemistry chapter number 2 acid base and salt. ठीक है, in last video lecture we have just discussed about what is sodium hydroxide, that is also known as the caustic soda. In this video lecture we will discuss about washing soda. What is washing soda, जिसे हम धावन सोडा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और क्या उसका केमिकल फार्मूला होता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, मोलर मास क्या होता है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, उसके यूजेज क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं, बस 5 मिनट या 6 मिनट का होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल होता नहीं वॉशिंग सोडा का। जितनी भी जानकारी है वॉशिंग सोडा के बारे में, सारी जानकारी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा के यहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ इस वीडियो लेक्चर को देख के आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और जो भी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको वॉशिंग सोडा के अबाउट दूंगा, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर ऑल एग्जाम वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द class 10th board exam and for some other exam, okay, that information will be sufficient, more than sufficient, okay। So let's start करते हैं, ठीक है। तो वेलकम इन माय वीडियो, ओके, लेक्चर नंबर 7। चलो स्टार्ट करते हैं। वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का सबसे पहले हम केमिकल फार्मूला देखते हैं। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला आप याद रखेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। केमिकल नेम क्या होता है वॉशिंग सोडा का? सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट। Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट, 10 है तो डेका और H2O हाइड्रेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रेट फॉर्म होती है, 10 H2O लगे हैं इसलिए डेका हाइड्रेट। कॉमन नेम इसका वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। इसका मोलर मास होता है 286.14 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये इसका हमारा हो गया मोलर मास। अब हम देखेंगे इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाएंगे कैसे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड इट कन्वर्ट इनटू सोडियम कार्बोनेट विच गिव्स वॉशिंग पाउडर ऑन क्रिस्टलाइजेशन। हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं, जैसे ही आप बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस CO2 गैस बनेगी और वाटर बनेगा, जैसे कि रिएक्शन में देख सकते हैं 2NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग पाउडर, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जब हमने इसे हीट किया तो बना Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 और प्लस वाटर बना, ठीक है। उसके बाद में ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है Na2CO3, इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे, मतलब क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे। तो हमने किया Na2CO3 प्लस 10H2O एरो, तो हमारा क्या बन गया Na2CO3 इंटू 10H2O। जो हमें बनाना था, हमें हमारा जो वॉशिंग पाउडर वो हमारा वॉशिंग सोडा वो हमारा बन चुका, ठीक है। तो ऐसे बनाया जाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनाना है, पहले बेकिंग पाउडर को आप हीट करो तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, और जो सोडियम कार्बोनेट अब बन चुका है उसकी वाटर से रिएक्शन करा दो, उसका क्रिस्टलाइजेशन करा दो, तो हमें जो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट के कुछ क्रिस्टल मिलेंगे जिन्हें हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है वॉशिंग सोडा को। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, ये देखने में कैसा फील होता है। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट कलर का सॉलिड होता है। इट इज़ ऑर्डरलेस, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती, ठीक है, नो स्मेल। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डालोगे तुरंत घुल जाएगा, हाईली सॉल्युबल होता है। इट कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो 10H2O लगे हैं, वो तो दिख ही रहा। इट एफ्लोरेसेंस इन ड्राई एयर एंड लूज वाटर मॉलिक्यूल, अगर इसको आप ड्राई एयर में रखोगे तो अपने ये 10H2O छोड़ देगा, ठीक है, और ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विद एसिड। जब आप सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो हमारा बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। पहली रिएक्शन आप देख सकते हैं Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पे 10H2O हमने इसलिए नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि वो तो क्रिस्टलाइन वाटर है, क्रिस्टलाइजेशन है वाटर, ठीक है, वो वैसे भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सेकेंड, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट की या जो भी हमारा वॉशिंग सोडा है, तो हमारा बन जाएगा 2NaHCO3 मीन्स बेकिंग पाउडर हमारा फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर से हमने वॉशिंग पाउडर बनाया था, और वॉशिंग पाउडर से हमारा बन जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है। थर्ड है एल्कलाइन नेचर। जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमारा ये देता है NaHCO3, मतलब बेकिंग पाउडर प्लस NaOH। इसका मतलब ये कैसे इसका नेचर क्या होता है? एल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। फोर्थ है रिएक्शन विद कैल्शियम सॉल्ट। जब आप इसकी रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड या किसी भी कैल्शियम के सॉल्ट से कराते हैं तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सॉल्ट बन जाएगा, जैसे Na2CO3 प्लस CaCl2, तो बन गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl। फिफ्थ है लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग। जब आप इसको हीट करेंगे तो इसके जो H2O हैं वो
अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट था हमारा वॉशिंग सोडा, वो केवल और सोडियम कार्बोनेट में ही बदल जाएगा। ठीक है, ऊपर की रिएक्शनों में हमने 10H2O इसलिए नहीं रखा क्योंकि हम वहाँ पे ड्राई वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। पहला इसका जो यूज़ है हमारा वो है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, फर्स्ट यूज है हमारा सॉफ्टनिंग ऑफ। तो जो वाटर होते हैं उसमें हैवी मेटल्स की जो इम्प्योरिटी होती है उनको हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वाटर में इसको हम मिला देंगे तो ये हैवी मेटल्स को अलग कर देगा, तो इसलिए बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड है यूज इन वॉशिंग क्लोथ वॉश करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है एज अ डिटर्जेंट वगैरह। रिमूव ग्रीस एंड स्टेन्स फ्रॉम सरफेस, किसी सरफेस पे ग्रीस पड़ गई है या स्टेन्स पड़ गए हैं जो छूट नहीं रहे तो उसका यूज करा जाता है उसको हटाने में। फोर्थ हमारा आ गया है इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर। ग्लास सोप एंड पेपर फैक्ट्री में इनके प्रोडक्शन के लिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर द प्रोसेसिंग फैब्रिक्स बनाने में भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। सिक्स्थ है यूज एज अ रीजेंट इन लैब में एज अ रीजेंट इसका काम किया जाता है। इसके यूज से बहुत सारे केमिकल बनाए जाते हैं। तो ये थे इसके यूजेस। ठीक है, तो ये हमने इसके यूजेस देख लिए हैं। तो गाइस ये था वॉशिंग सोडा के बारे में हमारा कंप्लीट जो वीडियो लेक्चर है। ये कंप्लीट नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप कॉपी पेन निकालिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और इन रिएक्शन की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से बिल्कुल एकदम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए और तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन गाइस, हैव अ वंडरफुल डे टू यू।